नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 31 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है हरा समुंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। स्वाधीनता हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार होता है और भारतीय संविधान में बोलने की आज़ादी की पूरी गारंटी भी है। बोलने की आज़ादी अगर अपनी सीमा में है तो हानिकारक नहीं है, लेकिन सरकारें खुद ही तय करती है कि क्या हानिकारक है और क्या हानिकारक नहीं है, और फिर बोलने वाले को परेशान करती है और मामले कोर्ट में जाते हैं। बोलने की आज़ादी पर है आज का संपादकीय हरा समुंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। बचपन में हम ये खेल खेलते थे, तब हमारे मन में कौन सी बात आती थी याद नहीं, लेकिन आज की तारीख में सच और आलोचना के रूप में देखना चाहूँगा। झूठ के पैर कितने होते हैं और सच के हम कितने पास होते हैं। इन दो पंक्तियों पर ध्यान दे। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। दुष्यंत कुमार। सरकारों की आलोचना करने पर FIR भारतीय दंड विधान, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी तथा UAPA लग सकते हैं, क्योंकि सरकार की आलोचना करने पर सरकार ही तय करेगी कि आप पर कौन सा डंडा चलाया जाए और किसको वो आलोचना समझती है। हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक कोर्ट फैसले में लिखा है, भारत को एक स्वतंत्र देश रहने दिया जाए और सरकार की आलोचना को अपराध ना समझा जाए। कोर्ट को लगता है आजकल सामान्य नागरिकों के लिए सरकार की आलोचना के कारण तकलीफें ज़्यादा उठानी पड़ रही है। राज्य सरकारें भी इन मामलों में पीछे नहीं हैं। लगता है देश की सरकारों ने मन बनाया है, बाबू बोलने की स्वाधीनता चाहिए। बताते हैं, हमारे संविधान निर्माताओं और स्वाधीनता सेनानियों ने जब संविधान बनाया होगा तब उनके दिमाग में कौन सी स्वाधीनता रही होगी। इस महामारी में भी बोलने की स्वाधीनता पर अंकुश लगाने की कोशिशें कम नहीं हुई। कलकत्ता पुलिस ने कलकत्ते में ठीक से लॉकडाउन नहीं हुआ, फेसबुक पर आलोचना करने पर, दिल्ली की इसकी आलोचना करने पर रोशनी विश्वास नाम की एक युवा महिला पर FIR कर दी। डकैती की योजना बनाते डकैत, पीड़ित महिलाएं और छोटे मोटे अपराधों को पुलिस सूंघ नहीं पाती और ना ही कोई व्यवस्था कर पाती, लेकिन सरकारों के खिलाफ कहीं कुछ भी लिखा पढ़ा जा रहा है, इस पर तुरंत एक्शन लेती है। कोलकाता में जो लॉकडाउन हुआ, कई क्षेत्रों में लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं हुआ। इस बात को लेकर पुलिस ने रोशनी विश्वास के फेसबुक के वक्तव्य को FIR के लायक माना। राजा बाजार में लॉकडाउन ठीक से नहीं था, ऐसा कहने को पुलिस ने अपराध मान लिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के माननीय न्यायाधीशों EY चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी ने इस मामले में राय देने से पहले इस मामले को ठीक से सुना। FIR के आधार पर पुलिस ने सेक्शन 41A के आधार पर समन दे दिया। रोशनी विश्वास ने दिल्ली हाई कोर्ट में समन के खिलाफ केस करने की सोची तो उनको सलाह दी गई कि आप कोलकाता हाई कोर्ट जाएं। कोलकाता हाई कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से बचने का आदेश तो दिया, लेकिन केस खत्म करने का आदेश नहीं दिया और कहा कि वे कोलकाता आकर जांच अधिकारी से मिले। सुप्रीम कोर्ट में विश्वास की तरफ से खड़े हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी, उन्होंने कहा कि यह मामला ऐसा नहीं जिसमें जांच की जाए और इस मामले को खत्म किया जाए। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील R बसंत ने कोर्ट को बताया कि विश्वास मैडम को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, कोई गिरफ्तार करने के लिए नहीं। कोर्ट ने इस मामले पर अपनी राय दी कि नागरिकता स्वाधीनता को ध्यान में रखते हुए पुलिस को जो पूछना है उनसे दिल्ली आकर पूछे या वीडियो कॉन्फ्रेंस कर ले। पूरे देश में स्वस्थ आलोचना की वकालत हमारा संविधान हमेशा करता है, लेकिन सत्ता इस बात को नहीं समझना चाहती है। आमीन।
तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।